नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सबसे खास डिबेट शो मुद्दा गरम है। आज पूरे देश में मुद्दा गरमाया है कांग्रेस के हल्ला बोल ने। जी हां, आज देश भर में कांग्रेस हिंडनबर्ग मामले में प्रदर्शन कर रही है। देश भर के ईडी दफ्तरों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। दरअसल कांग्रेस ईडी की चुप्पी पर जवाब मांग रही है। हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कांग्रेसी जेपीसी से जांच कराने की मांग और सेबी चीफ को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर के ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया और सरकार को जमकर घेरा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुनते हैं आज कांग्रेस के हल्ला बोल पर कुछ रिएक्शंस। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दी। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है। क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है। ये सरकार डरपोक सरकार है। अगर ये साफ है तो क्यों ना जेपीसी करवाते हैं? ईडी से जांच क्यों नहीं कराते? सीबीआई से क्यों नहीं कराते हैं? क्या सीबीआई और ईडी विपक्षियों के लिए है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा, पूरी सदी का एक सबसे बड़ा एक तरह से घोटाला है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जब तक ये जेपीसी नहीं होगी, जब तक लड़ाई लड़ती रहेगी इस जनता के लिए। ईडी सरकार का एक बहुत बड़ा एक अंग है और जो भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ ईडी सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। ईडी के पीछे इनको पड़ने की आवश्यकता क्या है? ईडी को काम करने देना चाहिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो आज शहर शहर कांग्रेस का हल्ला बोल रहा। कांग्रेस का सिर्फ एक यही मांग वो की जा कर रही है कि जेपीसी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की जो ताजा नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें ना सिर्फ अडानी ग्रुप को एक बार फिर यहां पर घसीटा गया है, बल्कि सेबी प्रमुख के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और कांग्रेस का यही कहना है कि पहले जब जांच हुई तो जो जांच कर रहा था अब वही घोटाले में लिप्त है, तो फिर आखिर ये पारदर्शी जांच कैसे हो सकती है? ना सिर्फ वो जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, बल्कि उनका यह भी कहना है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। भाजपा का यह आरोप है कि भाजपा हिंडनबर्ग लोगों के साथ जो ये पूरी रिपोर्ट जॉर्ज सोरोस है जो इसके मालिक हैं उनके साथ जुड़ करके कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं साजिश कर रही है, अस्थिरता पैदा करने का काम कर रही है। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर। केदार गुप्ता भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करती हूं। आज कांग्रेस ने जगह जगह बड़ा प्रदर्शन किया है। ईडी का बहाना था, कांग्रेस ने हंगामा किया और बड़ा आरोप कि क्या विपक्ष के लिए सिर्फ ईडी और सीबीआई काम कर रही है? जेपीसी से वो जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर जेपीसी जांच क्यों नहीं करवा रही है सरकार? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए। देखिए, इसमें 3 पहलू पे चर्चा होनी चाहिए और उसमें मैं पहला पहलू बताऊं आपको। हिंडनबर्ग क्या है? ये एक विदेशी एजेंसी है और इसने थोड़े महीने पहले अडानी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया था और उसके शेयर आरोप लगाते ही गिर गए थे, जिसमें भारतीयों के लाखों करोड़ों रुपए डूबने की आशंका थी। और ये कांग्रेस की खाली कांग्रेस पार्टी की शह थी कि अडानी अडानी अडानी, और लाखों करोड़ का लोगों का नुकसान हो जाता अगर उस चक्कर में आते। तो थोड़े दिन में वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो शेयर गिरे वो रिकवर हो गए और वापस अडानी ग्रुप के शेयर बढ़ गए। इसका भी क्या कहना है कांग्रेस का, बताइए? वो भी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। दूसरी बात, कांग्रेस ये आंदोलन क्यों कर रही है? लगातार ईडी की कार्रवाई कांग्रेस नेताओं के ऊपर, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके अधिकारियों के ऊपर लगातार हो रही है, और ऐसी कार्रवाई और ऐसे पुष्ट सबूतों के साथ हो रही है कि कोर्ट से किसी को जमानत नहीं मिल रही है।
लगातार रिमांड हो रही है और ईडी से ये परेशान है कांग्रेस के नेता। तो ईडी पर दबाव बनाने के लिए ये हिडनबर्ग और अदानी का मामला नहीं है, ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के काल में रहे अधिकारी जो फंस रहे उससे संबंधित मामला है। इसलिए ये घूम घूम कर मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे, इन्हें जनता के धन से कोई लेना देना नहीं है। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट याद रखे, हिडनबर्ग की कितना नुकसान हो जाता देश को अगर उसके बहकावे में आते। कांग्रेस उस वक्त भी वही रिपोर्ट के साथ खड़ी थी और आज भी वही मुंह फैलाए घूम रहे हैं। तीसरी बात, ईडी ने लगातार कांग्रेस के कोई दबाव को नहीं सहा और लगातार संवैधानिक ढंग से स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है, उसके ऊपर ये बाहरी दबाव। अरे जब ईडी कार्रवाई करती थी, लेकिन केदार जी कांग्रेस का यही तो कहना है कि संवैधानिक संस्था सिर्फ नाम की रह गई है, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया केंद्र सरकार ने और ईडी को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। और आज इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के भी कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। राम पांडे जी आप बताइए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट अब नहीं आई है, पहले जब आई थी तब हमने देखा कि किस तरह से शेयर मार्केट में भूचाल आ गया था, निवेशकों के पैसे काफी उसमें उस वक्त नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार काफी पूरा मार्केट स्थिर था। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई आपको नहीं लगता कि एक साजिश के तहत पूरा काम किया जा रहा है और कांग्रेस इसे क्यों समर्थन दे रही है? देखिए, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। सारे चोर हैं, एक चोर की जांच दूसरा करता है, दूसरे चोर की जांच तीसरा करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट काफ़ी पहले आई थी, 1-2 साल पहले आई हुई थी और हिंडनबर्ग ने स्वयं ने कहा था कि यदि हम गलत हैं तो फिर हमें लीगल नोटिस दिया जाए। और मोदी सरकार ने और अदानी ग्रुप ने कहा भी था कि हिंडनबर्ग को लीगल नोटिस दिया जाएगा, लेकिन आज तक हिंडनबर्ग को लीगल नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि हिंडनबर्ग को यदि लीगल नोटिस देते हैं तो वो सारे तथ्यों के को लेकर भारत आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा कुछ रख देंगे कि मोदी सरकार और अदानी का क्या रिश्ता है, अदानी और सेबी का क्या रिश्ता है, सेबी और मोदी सरकार का क्या रिश्ता है, ये सब लोग आपस में कैसे मिले हुए हैं। अब देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि अदानी के घोटालों की जांच की जाए। सिंगापुर, मलेशिया जो इनकी फर्जी कंपनियां चल रही हैं, शेल कंपनियां चल रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और जो विदेशों से पैसा आता जाता है उसी की जांच ईडी के द्वारा प्रमुख रूप से की जाती है। लेकिन ये मामला आने के बाद भी ईडी ने कोई जांच नहीं शुरू की। बहुत ज़्यादा विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया तो खाना पूर्ति के लिए सेबी की अध्यक्ष को जांच करने के लिए कहा। अब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में आया है कि जो सेबी की अध्यक्ष है वही अदानी से मिली हुई है, वही अदानी के पार्टनर है, उनका भी अदानी की फर्मों में लेना देना है। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं, जो माधवी पुरी हैं, उनका ही ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगा है, उनकी ही सिंगापुर, मलेशिया में उनकी खुद की कंपनियां हैं। और अभी तक लेकिन राम पांडे जी, माधवी बुच तो ये भी कह रही है कि हम जांच के लिए तैयार है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम सबके सामने रखने के लिए तैयार है। और आप कह रहे हैं कि कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया सेबी की तरफ से। बाकायदा हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसी की बौखलाहट भी कहीं ना कहीं समझी जा सकती है, क्योंकि हिंडनबर्ग का ये कोई पहले मामला नहीं है कि उन्होंने किसी देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की हो। बहुत से ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि जब उन्होंने उथल पुथल मचाने का काम किया है। बाबूलाल शर्मा जी हमें समझा पाएंगे। बाबूलाल जी, आप समझाइए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीति से इतर, क्योंकि इसमें निवेशकों की भी बात है, उनके पैसे जुड़े हुए होते हैं। जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है, पूरा सेंसेक्स गिर जाता है, काफी उथल पुथल हम देखते हैं। लेकिन अब इस बार जो रिपोर्ट सामने आई उसका उतना असर देखने को नहीं मिला। तो क्या समझे कि जनता भी समझने लगी है कि राजनीति के इतर भी कुछ साजिश की जा रही है भारत के खिलाफ, टैक्स पेयर्स के खिलाफ? देखिए, जिन मामलों में जरा सा भी शक और शुबह हो उसमें जैसी चाहे जांच करानी ही चाहिए, पक्ष किसी का भी हो, मांग किसी की भी हो। सबसे पहला प्रसंग तो ये है कि कभी भी शक और शुबह नहीं रहने देना चाहिए। बयान आप कुछ भी दीजिए, आप पक्ष में दीजिए, आप पक्ष में दीजिए, लेकिन जो है उसमें अगर शक शुबह है, जनता के बीच शक शुबह फैला हुआ है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए जांच होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी स्तर की जांच हो, जैसी भी जांच हो, मांग किसी की भी हो और कराना किसी को भी हो। देखिए, जिन्हें जांच करने को कहा गया, उलझने यही है कि वही जो है उन पर ही आरोप लग गया, वो जो है उसमें शामिल है। उन्होंने ही जो है शेयर लिए थे और वो शामिल है उसके अंदर में। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रसंग बन जाता है
लोगों के अंदर शक शुबा और बढ़ जाता है। उस शक और शुबा को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से जो है बड़ी से बड़ी जांच अगर हो, क्योंकि जनता के करोड़ों रुपए का मसला होता है। वाकई। आपने खुद बताया, केदार गुप्ता जी ने भी बताया कि लाखों करोड़ रुपए डूब गए। डूब जाने की आशंका बताई केदार गुप्ता जी ने, और लोगों का कहना है कि डूब गए। स्थिति जो है वो गंभीर होती है, हमारे लोगों का पैसा जाता है, तो उसमें अगर शक शुबा पैदा हुआ है और जनता के बीच को फैला है, उसकी जांच सही ढंग से हो जानी बिल्कुल चाहिए। केदार जी, जांच सही ढंग से हो जाए, यही तो मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि ईडी इसकी जांच कर ले, क्योंकि सीबीआई को ही जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और सेबी ही इस देखिए हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया है। जांच हो जाएगी तो जैसा कि मैंने पहले भी किया कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि आप भी विपक्ष में होते तो आप भी इसी तरह हल्ला बोल कर रहे होते कि जब तक जांच नहीं हो रही है माधवी बुच को, सेबी प्रमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने जो पहले अपने वक्तव्य में कहा कि हिडनबर्ग विश्वसनीय है क्या, बुद्धिजीवी भी ये कांग्रेस के टूल किट में फंसते नजर आ रहे हैं मुझे। जब हिडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था अडानी के शेयर ये गलत उछल रहे हैं, वो तुरंत गिर गए थे, और जब वास्तविकता पता चली तो वो ऊपर आ गए। अब आज हिडनबर्ग ये आरोप लगा रहा है कि सेबी की जो अध्यक्ष है वो उसमें शामिल है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो सूत न कपास जुलाहों से लठालठी, किसी ने कोई बोल दिया कि आपका कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़ेंगे, ऐसे मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोग हैं। केदार जी, तो जांच हो जाने दीजिए ना, जेपीसी की जांच कर रहे हैं, उसमें तो आपके भी मेंबर्स रहेंगे, विपक्ष के भी मेंबर्स रहेंगे, तो जांच से आखिर परहेज क्यों है? अरे यही काम है क्या? टूल किट के लोग कोई बात को उछालें और उसके पीछे पूरा देश चला जाए? अरे भाई, कान को देख लीजिए जगह पे है कि नहीं। पहली हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसका बताइए क्या हाल हुआ। आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसका भी वही हाल होना, कहीं कोई शेयर में फर्क नहीं पड़ा। ये झूठे लोग देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ये मजबूत होते देखना नहीं चाहते। मैं एक बार कहता हूं, उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। जब देश 10वीं अर्थव्यवस्था में था 2014 में, ये कोविड काल आ गया, इतनी मंदी आ गई, विदेशों में मंदी है, पर भारत एक तरफा तेजी के साथ 5वीं अर्थव्यवस्था है, और इससे पूरा देश विशेषकर अमेरिका और चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। और ये हिडनबर्ग को टूल किट के जैसे कांग्रेस के माध्यम से देश में लागू कराना चाहते हैं। तो मेरा मानना है, देशवासियों को पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर, वो किसी का पैसा डूबने नहीं देगी। और ये हिडनबर्ग जैसी जो रिपोर्ट आती है, उसका दूध का दूध का और पानी का पानी करेगी। ठीक है राम पांडे जी, जरा आप ये भी समझाइए। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब जनवरी 2023 में आई थी, तब भी विपक्ष ने काफी हल्ला बोल किया था, अडानी ग्रुप को खूब घेरा, केंद्र सरकार को खूब घेरा, और अब फिर से आई है जिसमें सेबी को भी घेर रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि टाइमिंग को लेकर के नहीं आपको लगता है कि जब सत्र चल रहा होता है संसद का तभी आता है ताकि केंद्र सरकार को घेरा जा सके? और एक ये भी कि कुछ इस तरह के क्लिप्स भी वायरल हुए थे कि जॉर्ज सॉरोस की जो करीबी है उनके साथ राहुल गांधी देखे गए, कुछ मीटिंग करते हुए देखे गए। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की अगर साजिश है, जनता उसे समझ रही है, इसलिए इस बार हमने शेयर मार्केट में उतना कुछ उथल पुथल नहीं देखा? देखिए, अदानी कंपनी क्या बीजेपी की है? बीजेपी को क्यों जलन होती है? हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना बीजेपी की जांच की जाए, हम तो ये कह रहे हैं अदानी की जांच की जाए। हम कह रहे हैं कि जो सेबी प्रमुख है माधवी बुच की पूरी की जांच की जाए। हमने ये तो नहीं कहा ना कि बीजेपी कार्यालय 600 5 स्टार कार्यालय क्यों बन रहे हैं उसकी जांच की जाए, बीजेपी इतना पैसा चुनाव में पानी की तरह बहाती है उसकी जांच की जाए। हम बीजेपी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं ना, हम अदानी पर उंगली उठा रहे हैं, हम सेबी पर उंगली उठा रहे हैं, हम माधवीपुरी पर उंगली उठा रहे हैं, हम गौतम अडानी पर उठा रहे हैं। तो बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है? तो इससे तो यही प्रूफ होता है ना कि जो पैसा अदानी का है वो बीजेपी का है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड से साबित भी होता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपने सबने देखा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है असंवैधानिक के, उसमें तो था ना कि 2 करोड़ जिस कंपनी का टर्नओवर नहीं है उस कंपनी ने 200 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया है। क्या ईडी इसकी जांच नहीं करेगा कि जिस कंपनी के पास 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है वो 200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को कैसे दे रही है?
और जब जो हमारे को वैक्सीन लगी थी वो फ्री में लगी थी, तो जिस कंपनी ने हमको वैक्सीन फ्री में लगाई थी उस कंपनी ने 55 करोड़ रुपया बीजेपी को कैसे दिया? तो ये क्या जांच नहीं की जानी चाहिए? तो जब हम किसी कंपनी पर आरोप लगाकर भाग जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों होती है? इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है इसमें। देखिए अब ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब ये ये चोर है, ये जो बीच में इंटरफियर कर रहे हैं, जो चोर की दाढ़ी में कहते हैं तिनका होता है, तो ये चोर है, महाचोर है, इसलिए ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि ये अदानी का पैसा नहीं है, ये पैसा नरेंद्र मोदी का है, ये पैसा भारतीय जनता पार्टी का है। ऑस्ट्रेलिया में खदानें ली थी तो अदानी के साथ कौन गया था? मोदी जी गए थे। नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया क्यों गए थे? अदानी के हेलीकॉप्टर में क्यों जाते हैं? अदानी के जहाज में नरेंद्र मोदी क्यों घूमते हैं? अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अदानी की गिनती हमारे देश के 500 उद्योगपतियों में नहीं थी 2014 के पहले। मोदी के आने के बाद वो नंबर कैसे बन जाते हैं? मोदी के आने के बाद ये सारी सरकारी कंपनियां उनको क्यों दे दी जाती हैं? एयरपोर्ट मोदी के आने के बाद क्यों दे दिए जाते हैं? पोर्ट मोदी के बाद क्यों दे दिए जाते हैं? मुंबई एयरपोर्ट मोदी जी के आने के बाद क्यों दे दिए जाते हैं? हमारी सारी सरकारी कंपनियां मोदी जी के बाद क्यों दे दी जाती है? बांग्लादेश में आप बिजली सप्लाई अदानी को कर देते हैं, पाकिस्तान से आप व्यापार कर लेते हैं, जब पाकिस्तान को इतना आप दुश्मन बताते हैं और अदानी के कारोबार की पाकिस्तान में भी खुली छूट आप दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अदानी का पैसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मिलती इसलिए लगती है ये पैसा भारतीय जनता पार्टी का है। आपको ये नहीं लगता कि माधवी बुच को ये भी क्लियर करना चाहिए कि अदानी ग्रुप मामले की जब जांच सेबी कर रही थी? एक मिनट राम पांडे जी, केदार जी, आपको नहीं लगता कि माधवी बुच को ये साफ करना चाहिए कि सेबी की जो जांच जो टीम बनाई गई थी सेबी की तरफ से जब हिंडनबर्ग ने तब रिपोर्ट लगाई थी वो उसका हिस्सा थी या नहीं थी? ये क्लियर कर दे तो काफी हद तक जो आरोप लगा रही है कांग्रेस उन्हें भी थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाए। सीधी बात है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया, नीट घोटाले की बात, 140 घोटाले का जो प्रमुख आरोपी था वही नीट घोटाले की जांच कर रहा है। शेयर फिर से बढ़ गए। अब ये घोटाले का जो प्रमुख था जोशी वही नीट घोटाले की जांच कर रहा है। अदानी घोटाले में वो माधवी पुरी लिप्त है और माधवी पुरी उस घोटाले की जांच कर रही है। अब हम अभी मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं सीबीआई अधिकारी की जांच सीबीआई कर रहा है, ईडी की जांच ईडी कर रहा है। अदानी के अधिकारी मोदी सरकार में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के अधिकारी अदानी ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? अदानी के यहाँ से अधिकारी छूटता है, मोदी जी उसको लेटर एंट्री बाबूलाल जी, ठीक है, केदार जी, राम पांडे जी, आज तक जमानत नहीं मिली। केदार जी, राम पांडे जी, एक मिनट में बाबूलाल जी से समझना चाहती हूँ। बाबूलाल जी, आप जरा समझाइए कि जिस तरह से ईडी पर अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है राम पांडे जी, मैं बाबूलाल जी से एक सवाल पूछ लूं। अदानी ग्रुप में काम कर रहा है। ठीक है बाबूलाल जी, आप जरा समझाइए कि क्या ये पूरा भी एक प्रोपोगेंडा बन गया है, पॉलिटिक्स प्रोपोगेंडा की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, राहुल गांधी उस पर सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस अभी विरोध प्रदर्शन कर रही है, इस बार उतना शेयर मार्केट पर उथल पुथल नहीं देखने को मिला, तो जनता भी ये क्या समझ रही है कि हिंडनबर्ग एक हथियार के तौर पर या फिर भारत की छवि खराब करने के लिए इस तरह के काम कर रहा है? और एक बात यह भी कि सेबी खुद शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इस बार उथल पुथल यदि मचा भी होगा तो उसे भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, मुद्दा होगा तो राजनीति जरूर हो गई। पहली बात का जवाब तो ये है कि राजनीति हो रही है, राजनीति होगी क्योंकि मुद्दा सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि पता चलेगा प्रयास किसी घटना की कम से कम जांच तो होना चाहिए कि कौन चोर है कौन सिपाही है। ठीक है राम पांडे जी, बाबूलाल शर्मा जी को बात पूरी कर लेने देते हैं, एक मिनट बस। जी बाबूलाल। देखिए, भाजपा ने मान लिया है कि टूल किट का प्रयास है। मैडम मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, टूल किट के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो इससे तो और भी शंकाएं बढ़ जाती हैं। ये शंकाएं और बढ़ रही हैं, जनता के बीच और दूसरे तरह से बातें जा रही है, दूसरी बातें समझ में आ रही है कि इसमें क्या बहुत बड़ा कोई घपला है क्या। ये जो है, इस ग्रुप में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने के बाद जनता भ्रमित हो रही है, बुरी तरीके से भ्रमित हो रही है। और देखिए, इस मामले में बहुत सारे अंधे मोड़ दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्येक मोड़ के बाद क्या है ये जानना तो जरूरी है, स्पष्ट है कि जानना जरूरी है। और देखिए, जांच भाजपा की नहीं हो रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है, निजी व्यक्ति पर मांगी जा रही है। और निजी व्यक्ति जो है वो हिंडनबर्ग हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई हो, जो भी हो, उसका निजी व्यक्ति पर जांच की मांग जो है वो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। लेकिन
ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं बाबूलाल जी। केदार जी 20 सेकंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा। और बाबूलाल शर्मा जी ने कहा है कि यदि आपको लग रहा है कि कांग्रेस टूल किट का प्रयोग कर रही है तो ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, टूल किट कर रही होगी तो वो भी साफ हो जाएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है, आज पूरे वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स हावी हो चुकी है। हर देश चाहता है कि कोई दूसरा देश उसके सामने आगे ना बढ़े, और विदेशियों की ये ताकत है और ये शक्ति है कि हिडनबर्ग जैसी चीजों को यहां लाते हैं। और हमारे देश की कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्र विरोधी है, वो उस टूल किट का उपयोग सरकार के खिलाफ और कंपनियों के खिलाफ करती है। अगर मैंने कहा कि कौवा कान ले गया, उससे बेहतर है आप कान देख ले। आपके यहाँ ऐसे कोई घपला हुआ नहीं है। और बुद्धिजीवी ठीक है, 20 सेकंड ही थे केदार गुप्ता जी क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। राम पांडे जी, यदि जेपीसी जांच के लिए सरकार नहीं मानती तो फिर कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कल कांग्रेस, ठीक है केदार जी, 20 सेकंड पूरे हो गए। राम पांडे जी से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। राम पांडे जी बताइए, अगला कदम अब क्या होगा कांग्रेस का, विपक्ष का? जी कांग्रेस ने आज पूरे देश की जनता को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चोरों को बचाने का काम करती है, चोरों के साथ मिली हुई है। और हिंडनबर्ग गलत है तो हम एक तरफ विश्वगुरु बनते हैं, तो फिर हिंडनबर्ग पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हिंडनबर्ग को हम सजा क्यों नहीं देते? हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हिंडनबर्ग सही है और भारतीय जनता पार्टी चोर है, इसलिए हिंडनबर्ग को ये कोई लीगल नोटिस नहीं दे रहे हैं। और एक के बाद एक प्रूफ आते जा रहे हैं। और देश में आज जो सवाल करता है, ठीक है, वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि बाबूलाल शर्मा जी ने सुझाव दिया, यदि जांच हो जाती है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जांच में मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता की कमाई है, जनता के ही पैसे हैं जो डूबे थे, और इसलिए जांच तो इस पर होनी ही चाहिए। केदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी आपका भी, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा गर्म है में देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।